हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर ये मूवी जिसमें कुछ बच्चों के पास सुपर पावर होती है तो कैसे वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं जैक जो जैसे तैसे बस में चढ़ता है और अपने दोस्त जॉन के साथ बैठ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि जैक इस लड़की को पसंद करता है जिसका नाम लिली है। फिर जॉन उसे बताता है कि लिली किसी और से प्यार करती है तो अच्छा होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो और किसी दूसरी लड़की पर ट्राई मारो। उसके बाद सारे बच्चों को एनिमल रिसर्च एजेंसी में ले जाया जाता है। फिर साइंटिस्ट इन्हें अलग अलग वैरायटी के एनिमल दिखाते हैं, पर वहां जाकर जैक फिर से लिली को देखने लगता है और उसके बाद वह जानवरों के फोटो लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट उन्हें मना कर रहे थे कि कोई भी फोटोग्राफी नहीं करेगा, पर जैक उनकी बातों को नजरअंदाज करके फोटो खींचने लगता है। तभी इस पक्षी में आग लग जाती है जिसे देख जैक डर जाता है और कहीं उसकी लिली के सामने बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वह पैरों से आग बुझाने लगता है। पर गलती से वह पक्षी उड़कर टोनी को लग जाती है जो कि लिली का बॉयफ्रेंड है। तो टोनी जैक को कुटने लगता है कि तभी उसके अंकल एंड्रयू वहां आकर जैक को बचा लेते हैं और फिर जैक से उसके माँ बाप के बारे में पूछते हैं। उस पर जैक बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 7 साल पहले वह एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और मैं अपने चाचा के साथ रहता हूँ। फिर अंकल एंड्रयू के जाने के बाद दोबारा से टोनी उसके पास आता है और उसे जानवरों की पोटी के ऊपर धक्का दे देता है जिससे जैक की पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है। तो पास में पड़े लिक्विड को वह पानी समझकर इस्तेमाल करने लगता है, पर वह लिक्विड एक एनिमल अट्रैक्शन लिक्विड होती है जो जानवरों को उत्तेजित करने के लिए यूज किया जाता था। तभी हम देखते हैं एक के बाद एक सारे जानवर उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी सारे स्टूडेंट उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं उसका दोस्त जॉन उसकी वीडियो बनाने लगता है ताकि वह सोशल मीडिया में अपलोड कर सके। फिर जैक अपने घर आता और अपना बिस्तर पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं जिनकी टीम ने एक मशीन बनाई है क्योंकि डॉक्टर एंड्रयू कई सालों से एक बीमारी से ग्रसित है। तो मशीन देखते ही एंड्रयू तुरंत से उस पर बैठ जाता है, पर उनकी टीम मना करती है उस पर बैठने के लिए क्योंकि मशीन पूरी तैयार नहीं हुई थी। पर एंड्रयू उन्हें मशीन चालू करने की ऑर्डर देता है। साइंटिस्ट जैसे ही इस मशीन को चालू करते हैं मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ये देख एंड्रयू निराश हो जाता है कि तभी एक कर्मचारी उसे हौसला देने आता है, पर एंड्रयू गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी की सारी एनर्जी एंड्रयू में आ जाती है और वह आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो 3 दिन बाद होश में आया होता है। फिर वो अपने स्कूल जाता है जहाँ वह लिली को देख रहा होता है कि तभी वह टोनी से टकरा जाता है और उसका हाथ वॉश बेसिन में चिपक जाता है और जब वह उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वॉश बेसिन ही उखड़ जाती है और जाकर टोनी पर गिर जाती है। उस पर टोनी उसे कुटने के लिए आता है, पर जैक उसके सारे मुक्के से बच जाता है और गलती से उसका हाथ एक टीचर के ऊपर चला जाता है और टीचर का सारा कपड़ा उसके हाथों में आ जाता है। फिर भागते समय वह एक मैडम के ऊपर गिर जाता है और उसके भी कुछ कपड़े उसके हाथों में आ जाते हैं। फिर जैक को अपने शक्ति का एहसास हो जाता है और वह सस्ते स्पाइडरमैन की तरह दीवालों पर चढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर इस बुजुर्ग औरत पर जाती है जिसकी एक्सीडेंट होने वाली थी, तो तुरंत से जैक उसे धकेल देता है और खुद ट्रक से टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रक पूरी तरह से टूट जाता है, पर जैक को एक खरोच भी नहीं आती है, पर वो बुढ़िया दूर फेंका जाती है। फिर जैक अपने घर आता है और अपने चाचा को कहता है कि मुझे सुपर पावर मिल गई है, अगर विश्वास नहीं होता तो आजमा के देख लो। तो मजाक में उसके चाचा पेट में चाकू घुसा देते हैं, पर चाकू ही टेढ़ा हो जाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ जैक के पिता उसे एक अंगूठी मरते समय देते हैं जो उनकी आखिरी निशानी होती है, जिसे देख जैक अपने माता पिता को याद करता है। फिर अचानक से वहाँ लिली आ जाती है और कहती है टोनी मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। तभी वहाँ टोनी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है जिसे देख जैक कहता है कितनी सुंदर कार है उस पर। लिली कहती है तुम भी मेरे लिए कभी ऐसे ही कार लाना। इस पर जैक अपने खटारा साइकिल को देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जिसे हार्ट में अचानक से दर्द होने लगता है। जब उसकी मदद के लिए यह औरत आती है तो एंड्रयू उसका हाथ पकड़ उसके सारे एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है। फिर पता चलता है कि एंड्रयू को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, ये सब उसकी चाल थी और लड़की को अलमारी में डालने लगता है कि तभी एक कर्मचारी वहां आ जाता है और वह इसे कुछ और ही समझकर फौरन वहां से चला जाता है। तभी यह आदमी जैक से मिलता है और उसे एक स्कूल में ले जाता है जहां सभी बच्चों में कोई ना कोई सुपर पावर होती है, जो देख जैक अपने लिए एक ड्रेस बनाता है जिसे देख उसका दोस्त जॉन कहता है भूतनी के सांस कैसे लेगा। फिर जैक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है जहां उसकी मुलाकात इस लड़के से होती है। फिर जैक के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर है तो लड़का अपनी आग वाली पावर दिखाता है, पर अचानक से उसी आग में वो जलने लगता है। तो उसे बचाने के लिए जैक पास में पड़े पानी को फेंकता है, पर पता चलता है कि वो पेट्रोल थी, तो वह सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक अच्छे काम करना शुरू कर देता है जिससे वह मीडिया की हेडलाइन बनने लगता है। फिर एक दिन बैंक में एक बदमाश सुपर हीरो हमला कर देता है। तभी वहां पहुंचकर जैक उससे लड़ने की वजह उसे गोल गोल घुमाने लगता है जिससे उसे चक्कर
कर आ जाता है। फिर जैक टीवी पर दिखाता है कि पुलिस कहती है कि हमें सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, हमें और फोर्स की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे लिली को घेर लेते हैं कि तभी वहां जैक आ जाता है और उन गुंडों से इसे बचा लेता है। फिर वह दोनों चुम्मा चुम्मी करने लगते हैं। तभी पुलिस की आवाज सुनकर जैक वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंड्रयू अभी तक 42,000 लोगों की जान ले चुका है और उनकी एनर्जी से ही वह अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ बदमाश सुपर हीरो जैक के घर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि यह बताने आया हूँ कि मैं जल्दी कई सारे लोगों को निपटा दूंगा, तो अच्छा होगा कि तुम मेरे बीच में मत आना। तभी जैक एक बॉल उठाकर उसके ऊपर फेंकता है, पर वह उल्टा घूमकर जैक को ही लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और ये बदमाश सुपर हीरो उसकी आंटी को मार देता है। फिर अगले दिन आंटी की फ्यूनरल होती है, जिसमें उसके चाचा चाची के ऊपर कूद जाते हैं गले लगाने के लिए। तभी पता चलता है कि वह कोई और लड़की है। उस पर यह बुढ़ा कहता है कि मुझे बस 2 मिनट और दे दो। तभी जैक उसके चाचा को वहां से खींच लेता है और फिर जब चाचा अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो गलती से बॉडी गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये सब होने के बाद जैक निराश हो जाता है और लिली को भी कह देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब जैक एक देवदास बन चुका होता है। फिर एक दिन उसका दोस्त जॉन और चाचा उसके पास आते हैं और उसकी दाढ़ी खींचकर हटा देते हैं, क्योंकि वो नकली दाढ़ी थी, और बताते हैं कि तुमने कहा था कि बदमाश सुपर हीरो हजारों लोगों को निपटाने वाला है। उस पर जैक कहता है कि यह बात जाकर पुलिस को कहो, मुझे कहकर क्या होगा, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। तभी उसके चाचा उसे उसके बाप की अंगूठी देते हुए कहते हैं कि यह अंगूठी तुम्हें शक्तियां देगी। फिर वह टीवी पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फंक्शन शहर में होने वाला है, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि जरूर बदमाश सुपर हीरो यहाँ आएगा। तो ये तीनों उस फंक्शन में जाते हैं जहाँ एक से एक हस्ती आए होते हैं। तभी जैक को लगता है कि दलाई लांबा ही बदमाश सुपर हीरो है, जिस कारण जैक उससे लड़ने लगता है और उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। फिर वहाँ भगदड़ मच जाती है। तभी हमें पता चलता है कि एंड्रयू ही बदमाश सुपर हीरो है। फिर एंड्रयू जैक को निपटाने के लिए एक हथियार फेंकता है, पर लिली जैक को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। तो जैक उस हथियार को निकाल कर फेंकता है, पर दोबारा से वह लिली पर ही गिर जाती है। फिर एंड्रयू जैक पर जानलेवा हथियार फेंकता है, पर जैक वह हथियार दोबारा से एंड्रयू पर फेंक देता है और वह खत्म हो जाता है। पर तभी जैक को लिली के चिकने की आवाज आती है, क्योंकि वह नीचे गिर रही थी। तो जैक तुरंत से उसे पकड़ने आ जाता है। तभी वह जैक के हाथ में अंगूठी देखी है और पहचान लेती है। फिर वह दोनों चुम्मा चुम्मी करने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में बताइएगा और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।